फिल्म जगत की लेटेस्ट, ऑथेंटिक और इंफॉर्मेटिव न्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड आज और कल। बेल आइकॉन दबाना न भूलिएगा। गीता बाली। किसी ने सच ही कहा है कि जिंदगी लंबी नहीं, खूबसूरत और कामयाब होनी चाहिए। गुमनाम और असफल जीवन चाहे लंबा ही क्यों ना हो, ऐसा जीवन ना तो किसी को कोई फायदा दे सकता है और ना कोई उसे याद रखता है। हिंदी रजत पट पर भी ये बात 100% सही बैठती है कि जब से हिंदुस्तानी फिल्में बननी शुरू हुई हैं, हजारों कलाकार इस फील्ड में आए, मगर बहुत कम ऐसे कलाकार हुए हैं जो मरने के बाद भी सिनेमा प्रेमियों के दिलो दिमाग पर अपनी छाप छोड़ पाए। ऐसी ही एक अदाकारा की नटखट अदाओं के साथ साथ उस मासूम चेहरे की मुस्कुराहट है जिसे 1965 में उनकी मृत्यु से लेकर आज तक कोई भूल नहीं पाया। वो महान और मशहूर अदाकारा है राकिंग कपूर, यानी शम्मी कपूर जी की स्वर्गवासी पत्नी। शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि गीता बाली रॉकिंग कपूर शम्मी कपूर की पहली पत्नी थी, जिनकी मृत्यु चेचक की बीमारी के कारण बहुत कम उम्र में हो गई थी। गीता बाली ने अपने 10 साल के छोटे से कैरियर में तकरीबन 70 फिल्मों में काम किया और दर्शकों से बेपनाह मोहब्बत पाई। सन 1948 में स्टार निर्देशक पंडित केदार शर्मा जी की फिल्म सुहाग रात से अपना फिल्मी सफ़र शुरू करने वाली गीता बाली अपनी पहली ही फिल्म से स्टार श्रेणी में आ गईं। गीता बाली का ये था जी कि जब पाकिस्तान अभी नहीं बना था तो मज़र ख़ान गए थे लाहौर से कुछ भर्ती करने के लिए, कुछ आर्टिस्ट लाने के लिए। तो वहाँ किसी ने एक गीता के लिए कहा होगा, तो उनको वो ना तो उनका चेहरा अच्छा लगा ना वो लड़की। वो बात भी ठीक है, शी वॉज टू थिन, और वो कोई ख़ास बात नहीं थी उसके, वेरी ऑर्डिनरी फेस। तो आई एम दी ओनली मैन हु फाउंड दी चार मीनार है। तो मज़र ख़ान ने उनको एक इससे भी छोटे कमरे में, जिसमें एक टब भी पड़ा हुआ था पानी का, वो रहने को दिया हुआ था। और उनको पता नहीं था। मैंने कहा मैं अभी चलता हूँ। वो रंजीत के अपोजिट था, रेलवे का एक क्वार्टर था, अभी भी है। मैं वहाँ गया तो उनकी समझ में ना आया कि अब इतना बड़ा केदार शर्मा आया, उसे बिठाएं कहाँ। तो 2 मिनट सोचने के बाद उसकी माँ ने कहा कि इस पर एक पट्टा रख देते हैं टब पे, उस पर खेस बिछा देते हैं और इज्जत से अगर बैठ जाएं तो बिठा देते हैं। कहने का आप बैठ जाएंगे? मैंने कहा बैठ जाऊँगा। मैं बैठ गया तो तब मुझे एक गिगल की डोर के पीछे से आवाज़ आई, दैट वाज गीता बाली। वो हंसी, उससे रहा नहीं गया कि अभी डायरेक्टर साहब डुबकी लेंगे और मज़ा आ जाएगा। एंड दिस इज़ वाई आई टुक हर, क्योंकि मुझे जो लोग ह्यूमरस हों, आई कैन टेक ए जोक ऑन माई सेल्फ एंड आई कैन कट जोक विद अदर्स। तो जो मुझे पता चला तो मैंने तो फैसला कर लिया। फिर वो आई, उसने को तैया करके देखा। इस फिल्म में इनके साथ हीरो का किरदार निभाया था पहले से ही स्थापित कलाकार भारत भूषण जी ने। और शायद आपको ये जानकर हैरत होगी कि अपने डायलॉग का सही उच्चारण तक ना कर पाने वाली ये अभिनेत्री जब कैमरा टेक्निक को समझ गई तो इसने बड़ी बड़ी मजी हुई और मशहूर अभिनेत्रियों को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। जब मैंने उसे लिया तो अभी वो बिल्कुल अनपढ़ थी, उसको ये नहीं पता था कि ये लफ्ज़ मतलब है। ये जो मतलब है मुझे पूछती थी, ये लफ्ज़ मतबल है कि मलबत है। वो मतलब नहीं कह सकती थी, ये मलबत है कि मतबल है। अब दोनों गलत है। तो मैंने कहा बेटा तेरे लिए दोनों सही हैं, तू रहने दे। तो तब मेरे सारे यूनिट ने कहा कि आपने इसको कितने पैसे के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो आई हैड साइंड हर फॉर 25,000 रुपीज़ इन दोज डेज, थिंकिंग दैट दे नीड मनी। तो मेरे सारे स्टाफ ने कहा कि ये 25,000 रुपया हमने 2-2 हज़ार रुपया करके डाला है, ये आप इसको दे दीजिए और ये रहेगी तो ये आपकी कंपनी बंद हो जाएगी। वो शो पीपल और एम्बिशियस पिक्चर नहीं रहेगा, आप भी नहीं रहेंगे, मेहरबानी करके यूँ करो। तो मैंने कहा इसका जवाब कल दूंगा। तो कल दूसरे दिन वो फिर आए, मेरे भाई को लीडर बनाया। तो मैंने कहा मान लो मैं अगर ना कर दूं तो कहने लगे कि फिर हम सब रिज़ाइन कर देंगे। तो मैंने कहा एक काम करो, मैं तुम सबको आज 200 महीने की तनख्वाह दे के डिसमिस करता हूँ, मैं उसको नहीं निकालूंगा।
अपने छोटे से फिल्मी कैरियर में अपनी कभी न भूल पाने वाली अदाओं से हर सिनेमा प्रेमी के दिलो दिमाग पर छा गई। सन 1949 में आई सुपरहिट फिल्म बड़ी बहन, जिसकी मुख्य भूमिका में थीं उस वक्त की मशहूर गायिका और बलाह की खूबसूरत अदाकारा सुरैया। गीता बाली ने इस फिल्म में भले ही सुरैया की छोटी नटखट और चंचल बहन का किरदार निभाया, मगर हर शॉट में गीता बाली ने दर्शकों को ये एहसास दिला दिया कि बहुत ही जल्दी वो सिनेमा में अपना एक ख़ास मुकाम बनाकर ही दम लेंगी। 1951 से आने वाले कुछ साल गीता बाली के लिए उनके कैरियर में बहुत ही कामयाब और कभी ना भूल पाने वाली फिल्में करने में गुजर गए। इसी दौरान गीता बाली की ख़ास फिल्में आईं भगवान दादा की अलबेला, बावरे नैन, सोहराब मोदी जी की जेलर, जिसमें गीता बाली ने एक अंधी लड़की का रोल किया था, और अन्य मशहूर फिल्में आईं गुरु दत्त की कामयाब फिल्म बाजी, जिसके गाने तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले इतना मशहूर हुआ कि गीता बाली फिल्म निर्देशकों की पहली पसंद बन गईं। सन 1955 में गीता बाली के लिए उनके कैरियर का पीक वर्ष था, जब उसने फिल्मों में स्ट्रगलर हीरो शम्मी कपूर से शादी कर ली और धीरे धीरे फिल्मों से दूर होने का प्रयास करने लगीं। मगर निर्देशक उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्हें एक से बढ़कर एक रोल ऑफर हो रहे थे, मगर अपने बुलंदी पर पहुंचे हुए कैरियर को छोड़कर उन्होंने अपने पति शम्मी कपूर के डांवाडोल कैरियर को सहारा देना अधिक बेहतर समझा और अपने पति को एक स्टार बनाकर ही दम लिया। गीता बाली की दूसरी चर्चित फिल्मों में अजी बस शुक्रिया, आनंद मठ, बाज, जाल, मिस कोका कोला, मिस्टर इंडिया, सैलाब, 100 का नोट, सुहागन, उषा किरण और जिंदगी हैं। सिर्फ 35 साल जीवन जीने वाली गीता बाली ने अपने समय के हर बड़े अदाकार के साथ काम किया, जैसे राज कपूर, देव आनंद, भारत भूषण, मोतीलाल, रहमान और सोहराब मोदी जी। 1930 में पाकिस्तान के सरगोदा शहर में सरदार करतार सिंह के घर जन्मी हिंदी रजत पट की बहुत नेक, खूबसूरत और कामयाब अदाकारा गीता बाली चेचक की चपेट में आकर 21 जनवरी सन 1965 को मुंबई में मशहूर लेखक जनाब राजेंद्र सिंह बेदी की बहुत चर्चित एक फिल्म एक चादर मैली सी को अधूरा छोड़कर सदा सदा के लिए इस जहान फ़ानी को अलविदा कह गईं और पीछे छोड़ गईं अपनी बेमिसाल मुस्कान और कभी न ख़त्म होने वाली 75 फिल्मों की बेपनाह यादें। कभी गुमसुम पुरानी धुन जुबां जब गुनगुनाएगी, नज्म से होके उठेगी, गजल आंसू बहाएगी। कई चेहरे उभर आएंगे फिर माजी के पर्दे पर, ज़हन अंगड़ाइयाँ लेंगे, हमारी याद